नमस्कार मित्रों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको वेन आरेख या वेन डायग्राम। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने ऑपरेशंस पढ़े थे कि सेट में कैसे ऑपरेशन लगाते हैं। अब अपन ऑपरेशन लगाना है पर किससे? वेन आरेख से। वेन डायग्राम बना करके हम ऑपरेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, इससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि यूनिवर्सल जो सेट होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है, उसको किससे लिखते हैं? तो ये यू से अपन लिखते हैं और इसको वेन आरेख में रेक्टेंगल बना करके या आयत बना करके शो करते हैं। किसको? यूनिवर्सल सेट को। ओके, अब इसके अंदर अपन जिस भी सेट के बीच में ऑपरेशन लगा रहे हैं उन सेटों को आपको इसके अंदर ही शो करना है। और सेट को किससे शो करते हैं? सर्कल से, गोले से। किससे? सर्कल से। मान लो कि कोई सेट है ए, तो ये सेट ए है अपना और ये सेट बी है, तो इसको गोलों से अपन इस यूनिवर्सल रेक्टेंगल के अंदर शो करते हैं, ठीक है। तब आगे अपन क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। हाँ, तो अब देखो, अपन ए यूनियन बी का ऑपरेशन कैसे करते हैं? बाय वेन डायग्राम, है ना, वेन आरेख से कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बना लेना है जो आपका क्या है, ये है आपका पूरा यूनिवर्सल सेट। तो हल्का सा यहाँ पे छोटा सा व्यू लिखो, जिससे आपको मालूम है या एग्जाम वाले को मालूम है क्या यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसके अंदर आपको कौन से दो सेट बनाना है? सेट और सेट बी। देखो, सेट ए सेट बी यहाँ पे यूनियन हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, मिल रहा है। तो सेट ए बनाओ आपका, ये सेट ए है, इसी में आपको मिलाना है सेट बी। तो ये सेट ए और सेट बी मिल गया है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो ये पूरा, ये जितना भी है ना, इस पूरे को डार्क कर दो। तो यहाँ पर मैं पूरा डार्क कर देता हूँ। ये सारा पार्ट आपका यूनियन मतलब मिल चुका है। ये पूरा मिला करके क्या बनेगा? ए यूनियन बी मतलब आपका वेन आरेख। तो ये पूरा यहाँ पर मैं पूरे पे मान के रहता हूँ, तो ये आपका क्या बन गया? पूरा ए यूनियन बी पूरा कंबाइन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का वेन आरेख आपको बनाना है जब ए यूनियन बी दिया हो। ओके, अब अगला देखो। हाँ, अब दूसरा देखो, ए इंटरसेक्शन बी। अपने लिए ए का कॉमन बी, ए और बी का कॉमन निकालना है। तो इसका अपन वेन आरेख या वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो इसमें भी पहले आप कंबाइन कर लो, पर इसमें इस पूरे को डार्क नहीं करना है। देखो, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन आ रहा है, तो बताओ इन दोनों के बीच में क्या कॉमन आ रहा है? तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा ये पार्ट जो है वो इस पूरे में क्या आ रहा है? हिस्सा कॉमन आ रहा है। तो ये जो कॉमन आ रहा है उसको आपको शेडो छायांकित भाग कर देना है। तो ये बन गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का कॉमन। तो समझे कैसे किया अपन ने? कॉमन, जो भी कॉमन पार्ट बीच में आ रहा है उसको आप डार्क कर दो, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। अब आगे और दिखाते हैं। हाँ, तो अब देखो, अपन एक साथ क्या करते हैं? इन चारों का वेन डायग्राम बनाते हैं एक साथ। इन चारों का देख लो, ध्यान से आप देख लो चारों क्या है, कैसे बनाना। सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सल सेट तो बनाना ही है। तो यूनिवर्सल सेट आप ऐसे रेक्टेंगल बना लो, यू लिख दो। अब देखो, इसके अंदर दो सेट है, ए और बी। तो पहले आपको ए और बी आपने बना लिया है। अब आपको क्या करना है? आप नाम तो दे सकते हो ना, तो इसका नाम दे दो, यहाँ बाहर लिख दूं मैं ए और ये है आपका बी, ठीक है। अब पहला क्या है? ए यूनियन बी का पूरक, कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए यूनियन बी करो, उसके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था? पूरक क्या बताया था? कि उसको छोड़ के बाकी सब कुछ। तो देखो, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में अपन ने पहले किया है, ये पूरा पार्ट, ये दोनों ए यूनियन बी है। तो इसको छोड़कर क्या बच गया? तो ये पूरा भाग, ये खाली खाली जो पूरा भाग है, तो अपन यहाँ पे डब्बा बना खाली डब्बा कर देते हैं, जिसका मतलब आप समझ जाओगे कि ए यूनियन बी का पूरक या कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? खाली खाली जगह। अभी अंदर की जगह अपन भरेंगे, तो खाली खाली जितनी भी जगह है वो इसका वेन डायग्राम है। अब देखो, ए माइनस बी। अब ए क्या है? देखो, ए ये पूरा है और ये बी है, तो ए में से बी माइनस करेंगे। देखो, इतने पूरे, ये पूरा ए है ना, इस पूरे में से ये बी को माइनस करेंगे, मतलब इतना माइनस हो जाएगा, तो आपका इतना पार्ट बच जाएगा। देखा आपने? मतलब कि a माइनस बी क्या है? देखो, मैंने लाइनें खींची है, तो ये वाला, क्योंकि a में से b को माइनस करना, तो इतना b तो इतना ही है, तो इतना माइनस हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है, तो मतलब अपन एक डब्बा बना लेते हैं, उसमें बता देते हैं कि फिर लंबी लाइनों वाली जो साइड है वो आपका a माइनस बी है, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं।
बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब बी पूरे में से आपको ए माइनस कर दो। ये पूरा बी है, ये पूरा बी है, इसमें से इतना सा ए माइनस कर लिया तो कितना ये वाला भाग बच जाएगा। इसको मैं सीधी लाइन से शो करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जितना भी पार्ट है वो आपका इसका वेन डायग्राम बन जाएगा बी माइनस ए का। तो इसको कैसे अपन पहचानेंगे, तो ये बड़ी लाइनों वाला जो पार्ट है, मतलब सीधी लाइनों वाला जो डायग्राम है वो आपका बी माइनस ए है। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी का कॉमन वाला पार्ट क्या होगा। तो देखो ए और बी के कॉमन वाला पार्ट आपको बीचों बीच दिख रहा होगा, पर इसको अपन खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि खाली वाला जो पार्ट है वो आपने इसको दे दिया है। तो इसको आपको क्या करना है, पूरा डायरेक्ट कर दो। तो ये वाला पार्ट तो अपन कह सकते हैं कि जो इस टाइप का भरा हुआ पूरा पार्ट है ना, तो इस टाइप का पूरा भरा हुआ पार्ट जो है वो क्या होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी या ए और बी का कॉमन वाला पार्ट। तो आपको आई होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे अपन ने ये वेन डायग्राम निकाले है। हाँ तो मित्रों, अब अपन बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो था अपना रूल, उसको अपन वेन डायग्राम से सोल्व करने का ट्राई करते हैं। कैसे होता है कि नहीं होता है चलो देखते हैं अपन। होना तो है इसको, पर आपको सिखा रहा हूँ कैसे होता है। तो देखो, आपको इसको इन दोनों को शो करना है कि इसका जो अपन वेन डायग्राम बनाएंगे, इसका जो वेन डायग्राम बनाएंगे, दोनों सेम आना चाहिए। तो अपन पहले LHS का बनाते डायग्राम, फिर बनाएंगे अपन RHS का। तो देखो LHS का वेन डायग्राम बनाना है तो इसको 3 टुकड़ों में करना पड़ता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे A है, तो आपको A का वेन डायग्राम बनाना है, इन तीनों के साथ में बनाना है। तो देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें 3 सेट है ABC। तो A B और दे रखा है आपका C, ये तीनों कंबाइन होने चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ा छोटा बन गया है, इसको बड़ा कर देता हूं। हाँ, तो आपको अभी किसका बनाना है, ए का। अब जिसका भी बनाते हैं उसको डार्क करते हैं। तो ये जो जितना भी पार्ट है अपना, ये पूरा ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए वाला जो है आपका डायग्राम पूरा डार्क हो गया, ठीक है। अब ए का बन गया, अब अपन बी यूनियन सी का बनाते हैं। बी यूनियन सी का कैसे बनेगा, ये आपका ये है। तो मान लो कि ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। 3 सर्कल है, 3 सेट है। तो अब बी यूनियन सी मतलब बी और यूनियन सी कितना है, तो देखो ये पूरा बी वाला भी पार्ट इसमें काउंट होगा, हाँ। तो इसमें देखो बी यूनियन सी में क्या, बी यूनियन सी में क्या होगा, बी और सी वाला पूरा पार्ट कॉमन आएगा। तो मतलब पूरा पार्ट मिला हुआ है, दोनों पार्ट अपन ने मिला दिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की हेल्प से क्या बनाना है पूरा। तो आप यहाँ देख सकते हो ए का कॉमन है ना, कॉमन लेना है इन दोनों में। देखो इन दोनों कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है ध्यान से देखो। पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। तो देखो ये अपना ए सेट है, ये बी यूनियन सी का सेट है। अब आपको ए इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी से। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो आपको इन दोनों से मालूम चलेगा। तो देखो ये पूरा ए है, उसमें ये पूरा ए है और ये बी और सी का यूनियन है। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। इस ये जो ए वाला पार्ट है और बी, इन तीनों में जो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ये निकालना है अपने को। ये वाला पार्ट देखो, ध्यान से देखो, ए के अंदर जो पार्ट आ रहा है जो बी और सी के यूनियन में भी आ रहा है। तो ये दोनों में आपके कॉमन आ रहा है। तो ऐसे अपन ने ए का बी यूनियन सी का और इसका निकाला है। तो देखो इन दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है। तो इसका वेन डायग्राम ये रहा, पर बनेगा कैसा, इनकी हेल्प से। तो पहले ये आपको बनाना होगा, उसके बाद में ये बनेगा, समझे। हाँ दोस्तों, अब अपन इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट सोल्व करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में देखोगे आपको पहले ए और बी का इंटरसेक्शन करना है, मतलब ए और बी में कॉमन लेना, उसके बाद में ए और सी में कॉमन लेना, उसके बाद में जो आंसर आ रहा है उन दोनों का आपको
यूनियन करना है। समझे मेरी बात? क्या करना है, इन दोनों का पहले आपको इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, उसके बाद जो आंसर आया उन दोनों का आपको यूनियन करना है। तो पहले अपन अलग अलग करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। देखो बताओ मुझे, आपके ए ये पूरा और बी ये पूरा है, तो अभी सी को आप भूल जाओ, तो आप मुझे बताओ कि ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट जो है ए और बी में कॉमन आ रहा है, सिंपल है। वैसा ही वैसा ए और सी का निकालो अभी आप, ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है, तो ए और सी ये रहा, दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आराम से आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट आपका ए और सी में कॉमन आ रहा है। अब इन दोनों पार्टों का आपको यूनियन करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ का पार्ट, ये वाला पार्ट और फिर ये वाला पार्ट, यानी कि ये पूरा पार्ट आपको यूनियन कर देना है, सिंपल सी बात है। तो अब देखो ये आपने कर दिया, अब आप पहले वाले में जाओ, राइट हैंड साइड और LHS दोनों को मिला करके देखो, दोनों सेम आ रहा है, तो डेफिनेटली सेम आ रहा है। तो इस टाइप से आप वेन आरेख की हेल्प से भी आप ऑपरेशन लगा करके सवालों को सोल्व कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।